हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीट 2025 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए में है H2O NH3 और CHCl3। इसका डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखो डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं H2O में, तो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे दो लोन पेयर्स होते हैं और डाइपोल मूवमेंट में, ठीक है, एरो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और जो टेल होती है वो लेस की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस तरह से मिलेगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद देखो NH3 में, यहाँ पे NH3 में N और 3H होंगे। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल एक लोन पेयर होगा यहाँ पे। तो इसमें देखो नेट डाइपोल मूवमेंट नाइट्रोजन की तरफ होगा। ठीक है, और CHCl3 में देखो, CHCl3 में देखो, तो यहाँ पे CH और 3Cl होंगे इस तरह से, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, Cl तो यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, H2O में, फिर NH3 में, फिर CHCl3 में, तो ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखो XgF4 XgO3 XgF2 नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो देखो जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होगा 54। तो यहाँ पे हो गया क्रिप्टन। ठीक है, उसके बाद 4D10 5s2 और 5p6। ठीक है, तो देखो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो XgF4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, बचेगा कितना, 4। तो इसका मतलब कि 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें है 2 लोन पेयर, यहीं पे हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर देखो XgO3 में यहाँ पे एक लोन पेयर होगा सिर्फ। ठीक है, और XgF2 में 4 to 3 लोन पेयर्स होंगे, तो ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखो, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, उसके बाद फिर होगा यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी। तो N2 में देखो होता है ट्रिपल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए N2 के लिए, फिर O2 के लिए, इसका मतलब ये करेक्ट ऑर्डर है। तो कौन कौन सा करेक्ट है, A और D। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, हाइयर यील्ड ऑफ NO इज इन N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हाइयर यील्ड, मैक्सिमम यील्ड किस में मिलेगा, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब कि इसको हीट चाहिए। हीट चाहिए मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो अगर हाइयर टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्ट मूव होगी। ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो यील्ड ज़्यादा होगी, तो ये तो ठीक है, करेक्ट है। फिर देखो लोअर टेम्परेचर होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, कम होगा यील्ड। ठीक है, बैकवर्ड में लो यील्ड होगी। उसके बाद सी में देखो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2
तो अगर कॉन्सेंट्रेशन N2 की इंक्रीज़ करेंगे तब क्या होगा? तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल से हमें पता है कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखो N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ इंक्रीज होगी, ठीक है, वो मूव होगी, तो फॉरवर्ड मूव होगी, ठीक है, तो यील्ड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी इंक्रीज करेंगे तब भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ से C D करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया A C D, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 per second, how much time does it take for 7.2 mole per liter concentration of the reactant to get reduced to 0.9 मोल पर लीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/T log A/A-x, ठीक है। यहाँ पे 2.303 log A/A-x ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A की वैल्यू है 7.2 मोल पर लीटर, K की वैल्यू गिवन है 0.03 पर सेकेंड और A-x की वैल्यू गिवन है 0.9 मोल पर लीटर, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम बताना है ना, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख देते हैं T और यहाँ पे K कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 0.03, फिर लॉग A की वैल्यू है 7.2 और A-x की है 0.9, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो मिलेगा यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.03, उसके बाद log 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 log 2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, log 2 की वैल्यू गिवन है देखो 0.031301, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 69.3 सेकेंड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला, समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू लेसैग्नेस टेस्ट, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये इसके हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हाइलोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। इनके डिटेक्शन में लेसैग्नेस टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में यूज़ हुआ है, सेकंड में सल्फर, थर्ड में हाइलोजन, फोर्थ में कार्बन, तो कार्बन में नहीं होता है तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं लेसैग्नेस टेस्ट में, सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू, तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, सब करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन। समझ में आया।